छठ पूजा एक ऐसा पर्व जो सिर्फ व्रत नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और सूर्य उपासना का प्रतीक है। यह पर्व सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है और पूरे देश में, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में अत्यंत भक्तिभाव से मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व आत्मा की शुद्धि, संतान सुख और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। आइए जानते हैं छठ पूजा का इतिहास, मान्यता और पूरा विधान। छठ पूजा की शुरुआत बहुत प्राचीन काल से मानी जाती है। इसका उल्लेख त्रेता युग और महाभारत काल दोनों में मिलता है। पहली कथा आती है राजा प्रियवंत और रानी मालिनी की। राजा निसंतान थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ की खीर खाने के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ। दुख में डूबे राजा प्राण त्यागने ही वाले थे कि तभी देवसेना प्रकट हुई, जो सृष्टि की छठी प्रवृत्ति से उत्पन्न देवी षष्ठी थी। उन्होंने कहा, हे राजन, मेरी पूजा करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत किया और कार्तिक शुक्ल षष्ठी को उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन छठ पर्व के रूप में मनाया जाता है। त्रेता युग में भी इसका उल्लेख मिलता है। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम और माता सीता अयोध्या लौटे तो उन्होंने सूर्य देव की उपासना की और राम राज्य की स्थापना से पहले सूर्य को अर्घ्य देकर आशीर्वाद मांगा। माता सीता ने यह व्रत बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर किया था, जहां आज भी सीता चरण मंदिर मौजूद है और महाभारत काल में भी इसका वर्णन मिलता है। कहते हैं जब पांडव अपना राजपाट खो बैठे थे तो द्रौपदी ने भी सूर्य की उपासना कर छठ व्रत किया था। उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिला। वहीं दानवीर कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र थे, रोज नदी में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देते थे। कहा जाता है कि सूर्य पूजा की शुरुआत सबसे पहले कर्ण ने ही की थी। अब मैं आपको बताता हूँ छठी मैया कौन है। छठ पूजा में जिनकी पूजा होती है वह माता षष्ठी, जिन्हें छठी मैया या देवी कात्यायनी भी कहा जाता है। ये भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन मानी जाती है। मान्यता है छठी मैया नवजात शिशुओं की रक्षा करती हैं और संतान सुख तथा परिवार के स्वास्थ्य की कामना से इनकी पूजा की जाती है। छठ का पर्व 4 दिनों तक चलता है। हर दिन का अपना विशेष महत्व है। पहला दिन नहाए खाए। सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है और घर की पूरी साफ सफाई की जाती है। इस दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। आमतौर पर कद्दू, चना दाल और चावल का प्रसाद। इस दिन लहसुन और प्याज वर्जित है। यह दिन शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक है। दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को गुड़ चावल की खीर बनाकर छठी मैया को भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण कर परिवार व मित्रों में बांटते हैं। यहीं से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। शाम के समय व्रती नदी या तालाब के किनारे जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। बांस या पीतल की सूप में फल, फूल, पकवान रखकर अर्घ्य चढ़ाया जाता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। अंतिम दिन सुबह सूर्योदय से पहले व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद व्रत का समापन होता है। व्रती प्रसाद बांटते हैं, छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। छठ पूजा हमें सिखाती है सच्ची भक्ति वही है जिसमें संयम, पवित्रता और समर्पण हो। यह पर्व प्रकृति, सूर्य और परिवार के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। सूर्य देव सबके जीवन में उजाला बने और छठी मैया हर भक्त की मनोकामनाएं पूरी करें। जय हो छठी मैया।